नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्लास हम लोगों का ये लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास है। इसमें आपको हम बेसिक चीज़ें बताएंगे और फिर इसके बाद वाला वीडियो उसके बाद वाला वीडियो मतलब लगातार हम इसका प्रॉफिट लॉस का वीडियो बना करके इस चैनल पर डालेंगे। आप लोग सीरीज वाइज देखते रहिएगा ताकि ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाए अच्छा से। ठीक है, चलिए तो प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रेडियो को 1960 रुपया में खरीद कर 1862 रुपया में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा। हानि प्रतिशत कितना होगा। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत थोड़ा सा डिफिनेशन आप लोग को बता दें हम 1 मिनट। हानि प्रतिशत मतलब 100 रुपया पर होने वाला हानि और लाभ प्रतिशत यानी कि 100 रुपया पर होने वाला लाभ। अब क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। कोई भी चीज़ अगर 100% है तो समझो उसके क्रय मूल्य के बराबर है। अगर 100% से कम हो गया उसका रेट तो उतना नुकसान हो गया और 100% से ज़्यादा हो गया तो उतना लाभ हो गया। जैसे अगर 120% कोई बोल रहा है तो 120% का मतलब होता है कि 20% फायदा है क्योंकि 100% उसका क्रय मूल्य होगा, खरीदा हुआ मूल्य। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं एक रेडियो का 1960 रुपया में खरीद कर, एक रेडियो को 1960 रुपया में खरीद कर और 1862 में बेच दिया गया। सबसे पहले क्या करिए, आप ये जानिए कि इस रेडियो को खरीदने में हानि कितने रुपया का हुआ है। तो 1960 में से 1862 घटाना है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन भी थोड़ा फास्ट होना चाहिए। देखिए 1862 घटाने में दिक्कत होगा। एक काम करिए 1960 में से सीधे आप 1860 घटा लीजिए तो 100 रुपया हो गया और 2 रुपये और घटा लीजिए 98 रुपये। यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हानि है ये हानि आपका 98 रुपये का हुआ है। ये 98 रुपये का हानि 1960 रुपया पर हुआ है। अगर हानि पूछा जाता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन हानि प्रतिशत पूछा गया है तो 1960 रुपया पर जो हानि हुआ है वो 98 रुपया हुआ है। तो हानि प्रतिशत अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 98 बटा में 1960। सूत्र भी छोटा छोटा याद रख लोगे तो जल्दी हो जाएगा। हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 होता है तो 98 बटा में 1960 गुणे 100। अब ये 98 से 2 बार में कट जाएगा, ये हो गया 20 और 20 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो गया 5%। इस प्रकार ये हानि कितना हुआ है, 5% हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये दूसरा प्रश्न स्टूडेंट्स हम लोगों का कि विक्रम ने एक घोड़ा 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो आपको बताए थे 4% का लाभ कमाया है वो। इसका मतलब हो गया कि 104% जो है वो 8580 के बराबर है। तो आपको 100% निकालना है क्योंकि क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। इसलिए स्टूडेंट्स 1% 8580 बटा में 104 हो गया और 100% जो है वो आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 8580 बटा में 104 गुणे 100। अब इसको करना पड़ेगा कैलकुलेट आपको। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये कट जाएगा 4 से 25 बार में और ये कट जाएगा 26 बार में और 26 से ये कट जाएगा आपका 33 बार में और 330 में करना पड़ेगा 25 का गुणा। तो 25 तिया 75 के 5 हासिल 7 और 25 तिया 75 और 7 82, यानी कि 8250 रुपया जो है घोड़े का क्रय मूल्य है। समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न आपका ये है कि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ हो गया। यानी कि 100 रुपया में जब वो बेचा है, उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा नहीं है, ध्यान रखिएगा। 100 रुपया में बेचा है तो उसको 20 रुपया का लाभ हो गया। यानी कि वस्तु वो कितने में खरीदा था भाई, तब 80 में खरीदा था ना। उस वस्तु को वो 80 में खरीदा था क्योंकि इसमें से लाभ माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। यानी कि 80 रुपया पर जो लाभ है, 80 रुपया पर लाभ स्टूडेंट्स कितना है, 80 रुपया पर जो लाभ है आपका 20 रुपया है। तो 100 रुपया पर लाभ निकाल लोगे तो ये 100 ये प्रतिशत लाभ का लाएगा। ठीक है ना, 100 रुपया पर जब आप लाभ निकालिएगा तो 100 रुपया पर लाभ कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपया पर लाभ आपका हो जाएगा 20 बटा में 80 गुणे 100। ठीक है,
इससे कटा दीजिए आप 4 और ये हो जाएगा 25, यानी कि 25%। एक सूत्र भी है लाभ प्रतिशत, अगर आप निकालना चाहोगे तो इसका सूत्र होता है लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। ये भी उतना ही आएगा क्योंकि उसने 100 रुपया में बेचा है तो 20 रुपया का लाभ हुआ है, तो लाभ हो गया 20 रुपया, क्रय मूल्य उसका 80 रुपया है, 100 में से 20 घट जाएगा तो 80 गुणे 100। इसको कटा लीजिएगा तो ये कितना आ जा रहा है 25%। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपके पास ये, एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ हुआ। बात समझिएगा, 10% का लाभ हुआ इतना रुपया में बेचने से। हमने आपको बताया था कि जितना लाभ होगा वो 100 में बढ़ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि जब 10% का लाभ हुआ तो ये 110% हो गया। तो 110% इसके बराबर है 19800। आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%, तो 110% उसके बराबर हो गया, तो 100% कितना होगा 19800 बटा में 110 गुणे 100 कर लो। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगा, 11 से इसको आप लोग कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 18 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 18000, यानी कि 18,000 रुपये। 18,000 रुपया में वो सोफ़ा खरीदा था। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न अब हम लोग बनाएंगे। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, किसी वस्तु को 69.60 रुपया में बेचने पर 25% की हानि हो गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, 25% की हानि हो गई स्टूडेंट्स, 25% की हानि हो गई, मतलब कि ये जो रेट है ये 75% है। 75% 69.60 के बराबर है, तो इस वस्तु का मूल्य कितना है 100% आपको निकालना है, तो 100% निकाल लीजिए। तो 100% मतलब 69.60 बटा में 75 गुणे 100 निकल जाएगा 100%। 25 से कटा दीजिए इसे 4 बार में, और ये 3 बार में कट गया, और 3 से इसको आप लोग कटा दीजिए। ठीक है, 3 से कट जाएगा आपका 23.20, और इसमें आपको करना पड़ेगा गुना 0, 4 दूना 8, फिर 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि 92 रुपया 80 पैसा में वो वस्तु खरीदा गया था। समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, एक वस्तु को 600 रुपया में खरीदा गया है, यानी कि एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी गई, उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको बताए हैं स्टूडेंट हम कि क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%, यानी कि यहाँ पर जो 100% है वो 600 के बराबर है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मतलब 100%। अब 20% का उसको लाभ भी चाहिए, तो 20% का लाभ चाहिए तो आपको 120% का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 600 बटा में 100 गुणे 120। ठीक है, कटा दीजिए 2 0, ये हो जाएगा 12 छक्का 72, 720 रुपया, यानी कि उस वस्तु को 720 रुपये में बेच दीजिएगा तो आपको लाभ हो जाएगा 20% का। ठीक, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का ये 7 नंबर क्वेश्चन, एक सोफे सेट 2500 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हो गई। ध्यान रखिएगा, 20% की हानि हो गई उसको। यदि इसे 3150 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोगों को क्या करना है, इसका क्रय मूल्य जानना है कि कितना होगा। चूँकि 2500 रुपया में बेचा है तो 20% का हानि हो चुका है। ठीक, यानी कि ये जो 2500 रुपया है वो 80% है, हानि होने के बाद है ये 2500 रुपया। तो पहले आप 100% निकालोगे जितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2500 बटा में 80 गुणे 100। क्लियर। अब इसको आप कटा दीजिए, ठीक ना, इसको कटा दीजिए, 1 0 से इसको कटा दीजिए, और 8 से आपका इसको कटा दीजिए 2 से,
ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 4 और 4 से ये कटा दीजिए आप 25 में। अब 25 में इसका गुणा कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3125। 25 में इसमें गुणा करेंगे तब, क्योंकि 25 में 2 को 5 है ना, तो 125 5 625 और फिर 625 5 3125, यानी कि उसका दाम जो है स्टूडेंट वो 3125 रुपया है। और आपसे बोला गया है कि अगर 3150 रुपया में बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो 3125 रुपया का सामान जो है 3150 में बेचना है, तो उसको लाभ कितना रुपया का हो रहा है बताओ, 25 रुपया का। तो ये हो जाएगा लाभ बटा में क्रय मूल्य हो जाएगा 3125 और गुणे ये हो जाएगा 100। अब इसका कैलकुलेशन करके आप लोग हमें बताना कमेंट में कि कितना आ रहा है, ठीक है। ये हम लाभ हानि का पहला वीडियो आप लोग के बीच में अपलोड किए हैं और हम बहुत प्रकार के जो है वो क्वेश्चन लेंगे अगला वीडियो में और बनाएंगे उसको, और फिर इसके बाद हम 150 प्रश्न का सेट भी आपके सामने बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा।